प्रश्न, आर्य समाज का वर्णन करें। उत्तर, आर्य समाज की स्थापना से जो प्रमुख व्यक्ति जुड़े हुए थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज अपने संबंधित संस्थापकों के पश्चिमी विचारों और चिंतन के संपर्क का परिणाम थे, जबकि आर्य समाज ने अपनी प्रेरणा भारत के प्राचीन शास्त्रों, दर्शन और धर्म से प्राप्त की, विशेषकर वैदिक युग से। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो वैदिक हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ कुलीनों का समाज है, जिसने आर्य को श्रेष्ठता का स्थान दिया और समाज के सैद्धांतिक आधार ने वेदों को परम ज्ञान का स्रोत माना। इसे एक हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में समझा जा सकता है, जिसने उत्तर भारत में काफी प्रभाव डाला। राजा राममोहन राय के सार्वभौमिक दृष्टिकोण के विपरीत, स्वामी दयानंद अन्य धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म के अत्यंत आलोचक थे। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सुधारों की दिशा में पहल करने के अलावा, इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरित लोगों को अपने मूल धर्म में वापस लाने में मदद करना था। आर्य समाज का दार्शनिक आधार। 1. ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान का मूल स्रोत है। ईश्वर सर्व सत्य है, वह अमर ब्रह्मांड का निर्माता है। केवल ईश्वर ही पूजा के योग्य है। आर्य समाज यह भी मानता है कि ईश्वर का कोई भौतिक रूप नहीं है, और इस विचार के साथ यह पुनर्जन्म के विचार का विरोध करता है और मूर्ति पूजा की निंदा करता है। 2. वेद सच्चे ज्ञान की पुस्तकें हैं और उनमें निहित ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती। 3. एक सच्चा आर्य सत्य को स्वीकार करने और असत्य को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 4. सभी कर्म सही और गलत का विश्लेषण करने के बाद ही किए जाने चाहिए। 5. इस समाज का मुख्य उद्देश्य दुनिया की भलाई, भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक को बढ़ावा देना है। 6. सभी व्यक्तियों के साथ प्यार और न्याय के साथ व्यवहार जाना चाहिए। 7. अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। 8. सभी को दूसरों के साथ अपनी अच्छाई पर भी विचार करना चाहिए। 9. मानव जाति के सामाजिक कल्याण को व्यक्ति के कल्याण से ऊपर रखा जाना चाहिए। आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज समाज में मौजूद आर्थिक असमानताओं और भेदभाव को दूर करने में सहायक रहा है। विविध क्षेत्रों में प्रयास करके एक समावेशी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में इसकी विशिष्ट भूमिका है। 1. इसने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक शास्त्रों के एक स्वशिक्षित विद्वान थे और अन्य सुधारकों के विपरीत, उन्होंने पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी दर्शन की सराहना नहीं की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म और आर्य परंपराओं के खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और लोगों के बीच यह प्रचारित किया कि ब्रिटिश शासन ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बर्बाद कर दिया है। आर्य समाज ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसपूर्वक बोलकर भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादाभाई नौरोजी, रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय और स्वामी शारदानंद जैसे कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाजी थे। 2. इसने वेदों के अध्ययन को बढ़ावा दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वेद सभी ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है और सच्चे आर्यों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। आर्य समाज ने शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को फिर से शुरू करने के प्रयास किए, जहां आर्य प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी और छात्र सत्य, शुद्धता और आज्ञाकारिता के सिद्धांतों पर एक नियंत्रित और सरल जीवन जीना सिखाया गया। सबसे प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार में था और उसके बाद वैदिक शोधार्थियों के लिए कई अन्य गुरुकुल भी स्थापित किए गए। 3. आर्य समाज द्वारा नारी मुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। आर्य समाज समान व्यवहार और सभी के अधिकारों की समानता में दृढ़ता से विश्वास करता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, जो बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी बुरी प्रथाओं की शिकार थी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी कोई उपस्थिति नहीं थी, आर्य समाज ने इसके उपाय के रूप में शिक्षा को महिलाओं के लिए सुलभ बनाने की वकालत की और कई शिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए स्थापित किए। इस दिशा में वर्ष 1886 में कन्या महाविद्यालय खोला गया। आज पूरे भारत में कई डीएवी स्कूल और कॉलेज हैं जो लड़कों और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 4. आर्य समाज ने अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक उग्र धर्मयुद्ध चलाया। ऐसे समय में जब आर्य समाज अस्तित्व में आया, लोगों ने उन रीति रिवाजों और कर्मकांडों का आंख बंद करके पालन किया जो ब्राह्मणों द्वारा उन्हें निर्धारित किए गए थे। अस्पृश्यता, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियां बहुत ही अमानवीय थी। आर्य समाज ने आक्रामक रूप से ब्राह्मणों के वर्चस्व पर हमला किया और उन कर्मकांडों और प्रथाओं की निंदा की जिनका वेदों में कोई आधार नहीं था। आर्य समाज ऐसे मुद्दों पर जनमत जुटाने में सफल रहा। इसने अस्पृश्यता की निंदा की और जोर देकर कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान या हीन होता है।
आर्य समाजियों द्वारा अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अंतरजातीय विवाह के विचार को बढ़ावा दिया गया था। यह वेदों के सिद्धांत पर लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 16 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित करने में सफल रहा। आर्य समाजियों ने जबरन विधवापन की निंदा की और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सती प्रथा की भी कड़ी निंदा की और प्रगतिशील सुधार लाने के लिए समाज को लामबंद किया। 5. आर्य समाज ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। आर्य समाज का लक्ष्य वैदिक हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना था, जो मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरित लोगों को उनके मूल विश्वास में वापस लाने की कोशिश कर रहा था। वैदिक चर्च होने के नाते समाज को शुद्धि समारोह शुरू करके हजारों धर्मांतरित हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने में काफी सफलता मिली। 6. आर्य समाजियों ने अनाथों, गरीबों, महिलाओं और निराश्रितों के लिए अनेक उपाय करके उनकी बेहतरी के लिए अथक प्रयास किए। आर्य समाज ने अपना पहला अनाथालय पंजाब के फिरोजपुर में खोला, जिसके बाद में पूरे देश में अनाथालयों की एक श्रृंखला शुरू हुई। आर्य समाज ने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए घर भी खोले ताकि वे समाज के आत्मनिर्भर और उत्पादक सदस्य बन सकें। आर्य समाजियों ने गरीब लड़कियों और विधवाओं के विवाह की भी व्यवस्था की। वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जाने जाने वाले कई वृद्धाश्रम और बेसहारा लोगों के लिए घर भी आर्य समाज द्वारा स्थापित किए गए थे। 7. स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने स्वदेशी के विचार को प्रोत्साहन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती किसी भी रूप में और किसी भी क्षेत्र में विदेशी शासन के पक्षधर नहीं थे। देश के लोगों को ब्रिटिश शासन के तहत हो रहे भारत के धन की निकासी के बारे में जागरूक किया गया था ताकि उन्हें घर के बने उत्पादों को खरीदने और स्थानीय उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मूल्यांकन। आर्य समाजवादियों ने उत्तर भारत में सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में एक प्रगतिशील भूमिका निभाई। हालांकि वेदों को अचूक माना जाता था, फिर भी जिन सुधारों की वकालत की गई, वे आधुनिक तर्कसंगत सोच के उत्पाद थे। आर्य समाज ने लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा की सुविधा देकर महिलाओं की मुक्ति और सामाजिक न्याय के लिए उत्साह से काम किया। इसने अस्पृश्यता और जातिगत कठोरता की निंदा की। इसने बेशक देश में प्रगतिशील विकास और राष्ट्रीय जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसकी लोकप्रियता रूढ़िवादी हिंदुओं तक ही सीमित थी। इस्लाम के प्रति जो नकारात्मक रवैया था, उसने मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर खुद को लामबंद करने के लिए प्रेरित किया। हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के क्रम में आर्य समाज अनजाने में एक शत्रुतापूर्ण धर्म सांप्रदायिक वातावरण के निर्माण में योगदान देकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में एक बाधा बन गया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.